हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। ये आजकल भली भांति सभी को पता होता है, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं करना चाहता है। टाइम इज प्राइसलेस। अपने समय की वैल्यू को पहचानना सीखो। आप अपना एक भी मिनट अगर यूजलेस चीजों में दे रहे हो तो वो मिनट आपको रिटर्न में नहीं मिलने वाला है। चाहे कोई भी कीमत आपको पे करना पड़े, आप उस समय को वापस नहीं ला सकते। यानी कि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। पैसे को आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम को सेव नहीं कर सकते हैं। समय कभी नहीं रुकता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे यूजलेस चीजों में बर्बाद कर रहे हैं या फिर इसे खुद को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं। समय अपने रफ्तार से आगे बढ़ते ही रहेगा। किसी भी इंसान के पास समय और समझ एक साथ नहीं मिलती, क्योंकि जब समय रहता है तब समझ नहीं होती और जब समझ आती है तब टाइम नहीं रहता है। और जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें एक साथ है वो दुनिया में आज अपना नाम कमा रहा है। दुनिया उसके पीछे भागती है। हम अपना समय फालतू की चीजों में लगाते हैं और जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है, और फिर हम खुद को ब्लेम करने के बजाय अपने सर्कमस्टेंस को ब्लेम करते हैं। यानी कि अपने फैमिली, सोसाइटी और अपने आसपास के लोगों को ब्लेम करते हैं, जबकि पता होता है हमें कि हमने अपने समय रहते बेस्ट डिसीजन नहीं लिया। जबकि हमें पता होता है कि अगर हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। दुनिया में सक्सेसफुल वही होता है जो अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानता हो, समय की वैल्यू करते हो। क्योंकि जो समय की वैल्यू नहीं करता है, समय भी उसका वैल्यू नहीं करता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वही दिन के 24 घंटे आपको भी मिले हैं और वही दिन के 24 घंटे उन सभी सक्सेसफुल लोगों को भी मिले हो जो आज इस दुनिया में नाम कमा रहे हैं। नेचर ने किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं की है। सक्सेसफुल लोगों के पास भी उतना ही समय होता है जितना कि आपके और हमारे पास होता है। बस हमें पता नहीं होता है कि हम उस समय को कैसे यूटिलाइज करें जिससे हम अपनी लाइफ में मोर सक्सेसफुल बन पाए, और उन्हें पता होता है कि वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करके कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप भी समय रहते समय की कीमत को पहचानिए और अपने समय को किसी फालतू की चीजों में बर्बाद होने से रोकिए, और उसी टाइम को खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए लगाइए। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 पॉइंट शेयर किए हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी उन सभी सक्सेसफुल लोगों की तरह एक बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीख जाते हैं, जिसकी वजह से आप भी अपने टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज करते हैं और जिसकी वजह से आप भी एक सक्सेसफुल पीपल बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 पॉइंट है जिसको कि इम्प्लीमेंट करके आप भी एक बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीख जाओगे। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, एंड टू सेट योर क्लियर गोल। बिना लक्ष्य के जीवन बेकार है। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आपके लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई पर्पस नहीं है आपको लाइफ जीने का। और जब आप अपने लाइफ के लिए कोई क्लियर गोल सेट कर लेते हैं तब आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है और ऐसे कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सके। इससे आप अपने टाइम को फालतू की चीजों में लगाने के बजाय आप अपने गोल को अचीव करने के लिए लगाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने लिए कोई क्लियर गोल सेट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका फोन, आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके फैमिली का माहौल, आपके सोसाइटी का माहौल, कुछ भी हो सकता है जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शंस होता हो। तो एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन यानी कि अपने टाइम वेस्ट करने वाली चीजों को खुद से दूर रखें। किसी भी काम को करने के लिए फोन लिए और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गए, ऐसा करके हम अपना घंटों समय बर्बाद कर देते हैं। कोई काम करने चलते हैं तो लोगों से घंटों बात करना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें भी अपना समय बर्बाद करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से अपने पूरे दिन को बर्बाद करते हैं तो अपने समय को फालतू की चीजों में डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ रखें, अपने लिए शांत माहौल खोजें जहां आप कम लोगों के संपर्क में रहें, जिससे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य की ओर हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ ज्यादा फोकस्ड रह पाए। इसी तरह से अपने टाइम टेबल को बेस्ट मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, कितना टाइम आप सोशल मीडिया में देंगे, कितना टाइम अपने फ्रेंड सर्कल को देंगे। इसी तरह से अपने काम के समय होने वाले डिस्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए बेस्ट टाइम शेड्यूल बना ले कि कितना टाइम आप कहाँ पे देंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3,
सेट डेडलाइन। जब आप किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन सेट कर लेते हैं तब आपको पता होता है कि उतने घंटे में आपको उस काम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करने से बच जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आपने कोई काम लिया है तो उसके लिए एक डेडलाइन भी फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब डेडलाइन फिक्स होता है तो आप जैसे तैसे उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई डेडलाइन फिक्स नहीं करते हैं तब आप उस काम को कल पे टालते रहते हैं। So it's very necessary to fix deadline. So coming to the next point number 4. Avoid multitasking. मल्टीटास्किंग भले ही समय बचा सकती हो लेकिन काम की क्वालिटी को खराब कर सकती है। और कई बार ये पॉसिबिलिटीज भी होती है कि अगर आपने एक बार में 2-3 काम ले लिए तो आप उस काम को परफेक्शन के साथ कंप्लीट भी नहीं कर पाते हो और सही समय पे वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से आप अंदर से डिमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो और इस वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी काम को सही से कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बार में एक ही काम को लीजिए और उसी को पूरा फोकस के साथ कंप्लीट कीजिए। इससे आपका काफी समय भी बचेगा और आप उस काम को फुल्ली परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। मल्टीटास्किंग की वजह से कई बार आपका काम खराब हो जाता है और दोबारा से उसी काम को करने के लिए फिर से आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है। सो एक बार में एक ही काम ले और उसे पूरा करें। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्रिएट अ प्लान फॉर एवरी डे और मेक अ टू डू लिस्ट फॉर एवरी डे। यानी कि हर रोज सुबह उठने के बाद कुछ समय अपने पूरे दिन को प्लान करने के लिए जरूर दें, जिसमें कि आप अपने पूरे दिन के काम के शेड्यूल के साथ साथ उसको कितने घंटे में फिक्स करना है ये भी लिख लें। और उसके बाद इस लिस्ट को किसी ऐसे जगह पे स्टिक कर दे या किसी ऐसे जगह पे रखें जिससे आपकी नजर उस पर पड़ती रहे, और फिर इस लिस्ट को फुल्ली स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जब आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तब आप ये नोटिस करेंगे कि आपके बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे वो कंप्लीट होते जा रहे हैं और काफी सारा टाइम भी आपके पास बच रहा है। तो जब आप अपने दिन को प्लान करते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं तब आप अपने लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। आप भी उन सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अब ये सब एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते करते एक दिन जरूर हो जाता है। इन सभी चीजों को फॉलो करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अपने किसी भी काम को कल पर टालने की आदत छोड़नी होगी। तो जब आप अपने टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज करते हैं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तब आप भी एक बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख जाते हैं। और लास्टली एक बात और, जब तक आपको खुद के अंदर से मोटिवेशन फील नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक आप कोई भी काम नहीं कंप्लीट कर पाओगे। आप अपना टाइम बर्बाद करते ही जाओगे। आपको इनर मोटिवेशन मिलना ही चाहिए। इसलिए खुद के ऊपर और अपने टाइम टेबल के ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की आदत डालिए। अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, वरना आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।